अगर विश्वामित्र जी के चरणों में मेरी श्रद्धा है, विश्वास है, तो भित्वा गमिष्यति रसातलमप्यगाधम, ये मेरा बाण सातों ताल का भेदन करते हुए रसातल में चला जाए। ऐसी प्रतिज्ञा करके भगवान ने बाण छोड़ा और बाण ने सातों ताल का भेदन किया और रसातल में चला गया। बात साधारण सी लगती है, लेकिन रहस्य यह है कि भगवान श्री राम ने वहां पर अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी का नाम नहीं लिया। यह भी कह सकते थे कि गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में मेरी निष्ठा हो तो ये बाण सातों तालों का भेदन करता हुआ रसातल में चला जाए। और वशिष्ठ जी के चरणों में भी राम जी की अगाध श्रद्धा है, वो कुल गुरु हैं। और विश्वामित्र जी महाराज शिक्षा गुरु हैं, इन्होंने अनेकानेक शस्त्र विद्याएं प्रदान की। तो विश्वामित्र जी का नाम भगवान इसलिए लेते हैं कि वशिष्ठ जी के प्रति श्रद्धा तो स्वाभाविक है, लेकिन विश्वामित्र जी के पूर्व वृत्त को भगवान जानते हैं। ये वही विश्वामित्र हैं जिन्होंने गुरुदेव वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मार डाला। ये वही विश्वामित्र जी हैं जिन्होंने त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने के लिए अपनी लाखों हजारों वर्ष की तपस्या को दांव पर लगा दिया। ये वही विश्वामित्र हैं जो देवताओं के षड्यंत्र के कारण मेनका अप्सरा के चक्कर में पड़कर 10 वर्ष तक मेनका अप्सरा को अपने आश्रम में रखा, शकुंतला उत्पन्न हुई। इन सब पूर्व वृत्तों को जानने के बाद भी राम जी की श्रद्धा विश्वामित्र जी के चरणों में कितनी अखंड है, इस बात को सिद्ध करने के लिए भगवान ने ऐसा संकल्प किया। आचार्य के अंदर, गुरु के अंदर अगर कहीं कोई सांसारिक दोष भी दिखाई पड़े तो उस दोष को देखते हुए भी श्रद्धा को दृढ़ रखना ये शिष्य का परम कर्तव्य है। विश्वामित्र जी के संपूर्ण वृत्त को जानने के बाद भी राम जी की ऐसी निष्ठा है। आज का प्राणी, आज के समय में तो लोगों की निष्ठा 2 मिनट में बिगड़ जाती। बोले महाराज वो ऐसे थे, अरे भाई थे, अब नहीं है। मानव जीवन के 2 पक्ष होते हैं, एक पूर्व वृत्त और एक उत्तर वृत्त। पूर्व वृत्त में कोई कैसा भी हो, लेकिन उत्तर काल में, उत्तर वृत्त में अगर वह साधन संपन्न है, साधना संपन्न है, तो वह आदरणीय और वंदनीय है। तो विश्वामित्र जी के पूर्व वृत्त को जानने के बाद भी राम जी की विश्वामित्र जी के चरणों में अगाध श्रद्धा है। यही श्रद्धा का स्वरूप है। आचार्य के प्रति, गुरु के प्रति हमारी अखंड श्रद्धा। और जिन महापुरुष की स्मृति में ये कथा हो रही है, बाल योगी श्री लाल जी महाराज सखी जी, ये सखी भाव, इसको चाहे सखा भाव कहो चाहे सखी भाव कहो, नायिका भाव में सखी भाव और पुरुषत्व की अनुभूति करने पर सखा भाव। इस भाव की पुष्टि वेदों ने की। जीव और परमात्मा ये दोनों सनातन सखा हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते। ये जीव और परमात्मा दोनों सनातन सखा हैं। अंतर इतना है कि इस माया रूपी वृक्ष पर बैठ करके ये जीव इस वृक्ष के फल को भोगने में लग जाता है, और परमात्मा ऐसे ही आनंद स्वरूप है, अनशनन अभिचाकशीति। तो इस भाव की उपासना में निरत रहने वाले श्री लाल जी महाराज की स्मृति में ये पवित्र कार्यक्रम हो रहा है, और लाल जी की ही कथा हम लोग सुन रहे हैं। लाल जी बोले तो ठाकुर जी, ये राम लला सरकार लाल जी तो, और लाल जी हमारे रघुनाथ जी को लेने के लिए विश्वामित्र जी आए। कल प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया, विश्वामित्र जी आए। दशरथ जी अपने लाल जी को देना नहीं चाहते, प्राण देने को तैयार हैं, लेकिन लाल जी को देने को तैयार नहीं। न रामम ने तुमर हसी। दशरथ जी ने कहा मेरे राम को आप नहीं ले जा सकते, मैं मर जाऊं लेकिन अपने राम को नहीं दे सकता। गुरुदेव वशिष्ठ ने जब समझाया तो दशरथ जी महाराज मान गए।
और श्री दशरथ जी महाराज ने राम लक्ष्मण को, दोनों भाइयों को विश्वामित्र जी को सौंप दिया। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए। विश्वामित्र जी को लगा मुझे महान निधि मिल गई, विश्वामित्र महानिधि पाई। वास्तव में भगवान ही महान निधि है। निधि नाम त्वा निधिपतिम हवामहे, वेद भगवान के, निधियों के भी निधि भगवान ही। और भगवान को पाकर विश्वामित्र जी महाराज बड़े आनंदित हुए। और विश्वामित्र जी तो इसीलिए आए ही थे कि मैं भगवान को प्राप्त करके सनाथ हो जाऊं। विश्वामित्र जी ने यही कहा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध मैं होब सनाथा। इनके द्वारा निशाचरों का वध होगा और मैं सनाथ हो जाऊंगा। बोले विश्वामित्र जी कहते मैं सनाथ हो जाऊंगा। अभी तक विश्वामित्र जी अनाथ हैं, अब सनाथ होंगे? बोले हां, अनाथ भी दो प्रकार के होते। एक अनाथ तो वो होता है जिसका दुनिया में कोई नहीं, न माई न बाप न भाई न कोई, दीनहीन मलिन, वो अनाथ। और एक अनाथ वो होते हैं जो अपने बल पौरुष धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य के कारण किसी को अपना नाथ मानने को तैयार नहीं, वो भी अनाथ हैं। क्यों? बोले किसी को नाथ माना ही नहीं। और सच पूछो तो विश्वामित्र जी ऐसे ही थे। अपने तप बल के कारण, अपने शक्ति सामर्थ्य के कारण विश्वामित्र जी ने कभी किसी को कुछ नहीं समझा। मैं दूसरा इंद्र बना दूंगा, दूसरी सृष्टि बना दूंगा, अन्यम इंद्रम करिष्यामि, मैं दूसरा इंद्र बना दूंगा, और दूसरी सृष्टि प्रारंभ कर दी। ऐसे विश्वामित्र जी जिन्होंने किसी को कभी नाथ माना ही नहीं। लेकिन कोई कितना भी बड़ा सामर्थ्यशाली हो, जब तक भगवान के चरणों में नहीं आएगा, भगवान की शरणागति नहीं करेगा, तब तक उसे जीवन में पूर्णता की प्राप्ति नहीं हो सकती। विश्वामित्र जी को सब कुछ प्राप्त हुआ, लेकिन अभी भी वो सनाथ नहीं हुए। और आज सनाथ होने के लिए आए हैं। विश्वामित्र जी की शरणागति हो रही है। हमारे श्री संप्रदाय के वैष्णवाचार्यों ने यह अनुभव किया है कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण दीर्घ शरणागति ग्रंथ है। इस ग्रंथ में पग पग पर शरणागति का ही विवेचन है और शरणागति के ही स्वरूप का वर्णन। और शरणागति कहां से शुरू होती? बोले देवताओं से शुरू होती। जो समर्थ हैं, अनेकानेक लोक के अधिपति हैं, वे देवता भी भगवान की शरणागति कर रहे हैं। शरणागति वहीं से शुरू होती। रावण के आतंक से त्रस्त होकर के देवताओं ने भगवान की शरणागति की। संकेत बोले ये बड़े बड़े देवता भी जब भगवान की शरणागति करते हैं तो हम आप किस खेत की मूली हैं, हमको आपको भी भगवान की ही शरणागति करनी चाहिए। ये तात्पर्य है। देवताओं ने शरणागति की। इसके बाद अब विश्वामित्र जी की शरणागति हो रही। विश्वामित्र जी ज्ञान विज्ञान संपन्न होते हुए भी अपने को अनाथ और असहाय अनुभव करने लगे और भगवान की शरण में आए। विश्वामित्र जी महाराज भगवान की शरणागति कर रहे हैं और इनकी शरणागति में पुरस्कार किया वशिष्ठ जी ने। शरणागति के सिद्धांत में आचार्यों ने यह अनुभव किया है कि जब तक कोई पुरस्कार करने वाला न हो तब तक शरणागति सफल नहीं होती। पुरस्कार माने सिफारिश, कोई मध्यस्थ हो तभी शरणागति सफल होती। जैसे कोई व्यक्ति सीधे सीधे न्यायाधीश के सामने पहुंच जाए और कहे कि मुझे न्याय चाहिए, तो उसे न्याय नहीं मिलेगा। न्यायाधीश कहेगा इसको बाहर करो, पुलिस आएगी पकड़ करके बाहर कर देगी। बोले महाराज हम तो न्याय पाने आए थे, आप न्यायाधीश हैं। तो न्यायाधीश यही कहेगा न्याय पाने का जो तरीका है उस तरीके से आओ। तरीका क्या है? बोले जो अधिवक्ता है इस न्यायालय में, इस दरबार में बोलने के लिए जो अधिकृत है उसको कहते हैं अधिवक्ता, जिसको वकील कहा जाता है।
अधिकृत वक्ता। तो जो अधिवक्ता है, उस अधिकृत वक्ता के द्वारा जब तुम अपनी बात रखोगे तब तुम्हारी बात पर विचार किया जाएगा। और जब वकील के माध्यम से व्यक्ति अपने पक्ष को रखता है तब न्यायाधीश उस विषय को सुनता है और न्याय करता है। उसी प्रकार भगवान के न्यायालय में जब तक कोई मध्यस्थ न हो तब तक भगवान की शरणागति सफल नहीं होती। ये मध्यस्थ होता कौन है? बोले आचार्य, गुरु, यही अधिवक्ता हैं। भगवान के दरबार में सबको बोलने का अधिकार नहीं। भगवान के दरबार में बोलने का अधिकार तो केवल गुरु को है। शिष्य के पक्ष को रखना यही गुरु का अधिवक्तृत्व है, अधिकार है। और अधिवक्ता कैसा हो? ऐसा वैसा वकील कर लिया, जिस वकील को कानून का ज्ञान ही नहीं है तो मुकदमा हार जाएगा। तो भगवान के दरबार में जो हमारा मुकदमा लड़ेंगे, जो हमारा पुरस्कार करेंगे, वो आचार्य कैसे हो? तो कहते हैं भगवान के संविधान का उसे ज्ञान हो। भगवान का संविधान क्या है? बोले वेद पुराण शास्त्र स्मृति यही परमात्मा का शाश्वत संविधान है। इसीलिए आचार्य के द्वारा जब शरणागति होती है, आचार्य पुरस्कार करते हैं तो जीव की शरणागति को भगवान स्वीकार करते हैं। विश्वामित्र जी आए शरणागति करने के लिए, अब यहां इनको कौन आचार्य मिले? तब कातर दृष्टि से वशिष्ठ जी की ओर देखा और वशिष्ठ जी ही माध्यम बने और वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी का पुरस्कार किया और मध्यस्थ बनकर के इनको भगवत प्राप्ति कराई और विश्वामित्र जी की शरणागति सफल हुई और भगवान को प्राप्त करके प्रसन्न होते हैं, सनाथ होते हैं। देखो, भगवान की शरणागति में न देश का नियम है, न काल का नियम है, न अधिकारी का नियम है। देश काल अधिकारी नियमो नास्ति। भगवत पाद श्री लोकाचार्य स्वामी जी महाराज रहस्य ग्रंथ में कहते हैं कि देश काल अधिकारी नियमो नास्ति। भगवान की शरणागति किस देश में करनी चाहिए, तो इसका भी कोई नियम नहीं है। जहां रहो वहीं शरणागति होगी, चाहे देश हो, चाहे विदेश हो, चाहे परदेश हो, कुछ भी हो। शरणागति के लिए देश का कोई बंधन नहीं है। द्रौपदी ने दुर्योधन के दरबार में शरणागति की, विभीषण जी ने समुद्र के तट पर शरणागति की। देश का कोई नियम नहीं, काल का भी नियम नहीं है। किस मुहूर्त में भगवान की शरणागति करें? सब काल के लिए मुहूर्त है और सभी कार्यों के लिए मुहूर्त है। इस मुहूर्त में ये काम करना, इस मुहूर्त में ये काम करना। लेकिन भगवान की शरणागति करने के लिए मुहूर्त की भी कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि राम की शरण जाय साइत सुदिन न हेरिए। भगवान की शरण में जाने के लिए साइत और सुदिन देखने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आप भगवान की शरण में जाओगे वही सबसे सुंदर दिन होगा, वही सुंदर मुहूर्त होगा। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम दैव बलम तदेव लक्ष्मी पते तेंघ्र युगम स्मरामि। तो भगवान की शरण में जाने के लिए काल का भी कोई नियम नहीं। विभीषण जी रात्रि के 12 बजे शरणागति करते, काल का कोई नियम नहीं। स्वयं भगवत पाद रामानुजाचार्य जी महाराज की शरणागति भी ऐसे ही हुई। यात्रा में गुरुदेव के साथ जा रहे थे, अचानक व्याकुलता उत्पन्न हुई। हे गुरुदेव, आप हमारी शरणागति करा दो, भगवान के शरण में मेरा निवेदन कर दो। और जंगल में कोदंडपाणी भगवान का मंदिर था और वहीं पर उनके आचार्य महापूर्ण स्वामी ने उनकी शरणागति कराई। तो भगवान की शरणागति में काल का भी कोई बंधन नहीं और अधिकारी का भी कोई नियम नहीं। बाकी सारे कर्मों के लिए अधिकारी का नियम है। यज्ञ कौन करेगा? बोले यज्ञ केवल मनुष्य कर सकते हैं, देवता नहीं कर सकते। मनुष्याणाम आरंभ सामर्थ्यात्, महर्षि कात्यायन कहते हैं अपने सूत्र में कि यज्ञ करने का अधिकार केवल मनुष्य को है, देवताओं को नहीं। देवताओं के विषय में जो पुराणों में लिखा है,
अमुक देवता ने यज्ञ किया, इंद्र ने यज्ञ किया, वो केवल यज्ञ की महिमा बताने के लिए। मीमांसा में इस पर विचार किया जाता, देवता यज्ञ कैसे करेंगे। देवता इसलिए यज्ञ नहीं कर सकते कि यज्ञ करने के लिए वर्ण का निर्णय करना होगा। अब देवता किस वर्ण में है, वो क्या संकल्प करेंगे, शर्माहम की, बर्माहम की, गुप्तोहम। दूसरी बात, यज्ञ में देवताओं को आहुति दी जाती है। कोई भी यज्ञ होगा तो सबसे पहले प्रजापतये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, आघार आहुति, आज्य आहुति होगी। तो इंद्र अगर यज्ञ करेंगे तो वो किस इंद्र को आहुति देंगे, प्रश्न ये खड़ा हो जाएगा। देवता यज्ञ के भोक्ता हैं, देवता यज्ञ के कर्ता नहीं हो सकते। वो पहले कर्ता थे और यज्ञ करके उन्होंने देवत्व को प्राप्त किया, अब वो यज्ञ के भोक्ता हैं, इसलिए देवता को भी यज्ञ करने का अधिकार नहीं। मनुष्य को ही यज्ञ का अधिकार है, मनुष्याणाम आरंभ सामर्थ्यात्। लेकिन मनुष्य में भी केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 वर्ण, और उसमें भी ब्राह्मण होते हुए, क्षत्रिय होते हुए, वैश्य होते हुए अगर वो अंगहीन है तो यज्ञ करने का अधिकारी नहीं। अंगहीनम षडशूद्र वर्जम, अगर वो नपुंसक है तो वह भी यज्ञ करने का अधिकारी नहीं। ये सब विवेचन किया। तो कर्मों में वे अधिकार का निरूपण, लेकिन भगवान की शरणागति के सब अधिकारी हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो। इसीलिए भगवान की शरणागति सब ने की। गृद्धराज जटायु ने किया, गजराज ने किया, बानरों ने किया, देवताओं ने किया। प्राणी मात्र भगवान की शरण में आने के अधिकारी हैं। इसीलिए विभीषण जी महाराज जब शरण में आते हैं तो कहते हैं सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मने। सर्वलोक शरण्याय, भगवान सर्वलोक शरण्य। तो भगवान की शरणागति में देश, काल और अधिकारी का नियम नहीं है, लेकिन एक नियम है। क्या नियम है? बोले विषय नियम एवास्ति। विषय नियम, विषय माने किसकी हम शरणागति करें, इसका नियम है। शरणागति केवल भगवान की। क्यों? बोले समर्थ व्यक्ति की शरणागति की जाती है, असमर्थ की शरणागति अगर कोई करेगा तो वह शरणागति व्यर्थ हो जाएगी। हम बहुत परेशान हैं, हम अपने दुख की और अपने क्लेश की निवृत्ति के लिए किसी की शरण में जाना चाहते हैं, और जिसकी शरण में जा रहे हैं वो असमर्थ है, बोले तो शरणागति व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए शरणागति सदा समर्थ की होती है। और समर्थ कौन है? बोले सर्व समर्थ भगवान। इसीलिए भगवान की शरणागति की जाती है। संसार के किसी प्राणी की, राजा रानी की शरणागति करो, व्यर्थ हो जाएगी। क्यों? बोले उनके अंदर सामर्थ्य नहीं। सामर्थ्य तो भगवान में है। क्या सामर्थ्य? बोले कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ भगवान। इसलिए शरणागति भगवान की ही होती है और असमर्थ की शरणागति नहीं होती। इसीलिए रामायण में वर्णन आता है कि विभीषण जी ने राम जी को सलाह दी कि आप समुद्र की शरणागति करो। समुद्र रास्ता नहीं दे रहा, आप समुद्र की शरणागति करो। राम जी जानते हैं कि समुद्र की शरणागति निष्फल होगी, लेकिन ये राम कथा, रामायण तो शरणागति के समस्त बिंदुओं को उद्भासित करने वाला ग्रंथ है। इसलिए इस लीला के माध्यम से भगवान यह दिखाना चाहते हैं कि असमर्थ की शरणागति करने पर वह शरणागति व्यर्थ हो जाती है। विभीषण के कहने पर राम जी ने समुद्र की शरणागति की और परिणाम क्या हुआ? बोले वो शरणागति व्यर्थ हो गई। शरणागति का कोई लाभ नहीं हुआ। गए 3 दिन बीत, 3 दिन तक शरणागति करके भगवान पड़े रहे, लेकिन समुद्र जड़ नहीं आया। तब भगवान ने अपना धनुष बाण जब उठाया तो अब भगवान ये कहना चाहते हैं कि समर्थ की शरणागति ही सफल होती है, तो समर्थ भगवान है, इसलिए समुद्र स्वयं भगवान की शरण में आया। यह सिद्धांत है। तो शरणागति में विषय का नियम जरूर है, किसकी हम शरणागति करें। और रामायण में पग पग पर शरणागति का ही विवेचन है।